प्यारे बच्चों, आप लोग सोचते होंगे कि समास कोई कठिन चीज है। समास कोई कठिन चीज है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप चुटकियों में सीख सकते हो। देर नहीं लगेगी, खेल खेल में सीख लोगे। कैसे सीख लोगे? समास कितने होते हैं पहले तो ये जान लीजिए। समास 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 समास होते हैं और उनको मैं लिख रहा हूं। पहला है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है द्वंद्व समास। आपको बस इनके नाम याद रखने हैं। सब ऊपर चलते हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, इस तरीके से। लेकिन मैं ऊपर से नहीं, नीचे से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। द्वंद्व समास एक समास है, द्वंद्व समास। ये भी दा है, दा में वा लगा हुआ है। चलिए फिर से लिख देता हूं। दा में वा लगा है, आधा ना, फिर दा और फिर वा। द्वंद्व, द्वंद्व समास। एक चीज समझने वाली है, द्वंद्व कब होता है? जब दोनों पार्टियां, दोनों शख्सियत, दो लोग बराबर के होते हैं। समझ लिए, जहां बराबरी है वहां पर द्वंद्व समास है। कैसे आप पहचानेंगे? जैसे कि राम कृष्ण, दोनों नाम हैं, दोनों नाम हैं, इसलिए क्या होगा? राम और कृष्ण। यदि 2 नाम हो, 3 नाम हो, तो आप सीधे लिख दीजिएगा बीच में और लगा करके। या संस्कृत में रामकृष्ण, रामच कृष्णश्च, सच्चा माने होता है और चा माने और। ये संस्कृत में लिखा जाता है और हिंदी में लिखा जाता है, और हिंदी में और च संस्कृत में। अगर आपका लिखा है सीता सावित्री, दोनों नाम हैं, सीता भी सावित्री भी, तो बीच में और लगा दीजिएगा। सावित्री, पहले सीता था तो सीता, कौन समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। शिव केशव, शिव और केशव, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा और यमुना और सरस्वती, कौन समास है? द्वंद्व समास। मतलब बीच में और शब्द छिपा रहता है। संस्कृत में अगर कहें चा, हिंदी में माने तो और। अगर 2 बराबर के वर्ड हैं, सेम क्वालिटी के होने चाहिए, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब परिभाषा की तरफ अगर जाए तो इसकी परिभाषा में आता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, प्रधान खास, अहम, मुख्य है, दोनों एक जैसे हो, तो द्वंद्व समास होता है। तो आप समझ गए ना कि बीच में जहां और लगा हो वहां द्वंद्व समास होता है। अब आते हैं द्विग पर। द्विग समास, द्विग समास
संख्यावाचक द्विगु, जिसमें पहले गिनती लगी हो, बाद में नाउन हो, संज्ञा हो, तो आप सीधे बोलेंगे द्विगु समास है। जैसे त्रिदेव, त्रिदेव, त्रि माने तीन, देव माने देवता, तीन देवता, तीन देवता। चतुरानन, चार मुंह, चतुरानन चार। पंचानन, पांच मुंह, खड़ानन छह मुंह, सप्तऋषि सात ऋषि, अष्टावक्र आठ जगह से टेढ़ा, नवग्रह नवग्रह, दशानन दस मुंह। तो कुल मिलाकर के, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप 1 से 10 तक की संस्कृत की गिनती तो याद रखें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादातर यही वर्ण लगते हैं किसी भी समास में शुरुआत में। जैसे द्विपायन, जैसे त्रिदेव, तीन की जगह त्रि भी हो सकता है, त्रि का उपयोग ज्यादा होता है। त्रिदेव, त्रिनेत्र, चत्वारि, चतुरानन, अक्सर चतुर शब्द का प्रयोग होता है। चतुरानन, चतुष्कोण चार कोण, पंच शब्द, पंचानन पांच मुंह, षटकोण छह कोने, खड़ानन छह मुंह वाले, सप्तऋषि सात ऋषि, अष्टावक्र अष्टकोण, नवग्रह, दशानन दस दिशा। तो गिनती पहले आए और बाद में संज्ञा आ जाए, नाउन आ जाए। और नाउन आप जानते हो, संज्ञा जानते हो, कोई जातिवाचक भी हो सकती है, व्यक्तिवाचक, ज्यादातर व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती हैं। फिर भी व्यक्तिवाचक के साथ साथ में अन्य संज्ञा जातिवाचक भी आ सकती है, अदरवाइज भी आ सकती है। लेकिन आपके लिए ज्यादातर आपके लिए जो जातिवाचक संज्ञा की जगह पर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ज्यादातर आपको दिखाई देगी। और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण भी हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे अभी हमने द्वंद्व समास में बताया था, पार्वती परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर, सीता सावित्री, राधे श्याम, राधे और श्याम, राधा और श्याम, ये वर्ड है। आप द्विगु समास में देखें तो द्विगु समास में त्रिदेव जो परीक्षा में ज्यादातर आते हैं, त्रिदेव, चतुरानन, पंचानन, आपके खड़ानन, सप्तऋषि, यही ज्यादातर आते हैं। और एक सबसे ज्यादा आता है दशानन शब्द आता है। परीक्षा में भी ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो पहले गिनती बाद में
समझिए, ध्यान रखिएगा, पहले गिनती आए तो द्विगु समास है। कौन सा द्विगु है? समाहार द्विगु। आप सीधे द्विगु समास लिख सकते हैं। पहले गिनती आए तो आप समझ लीजिएगा इस वर्ड में द्विगु समास है। इतना तो ध्यान रहेगा ना। अब आइएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की पहचान है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है, मतलब जो लिखा है वो मुख्य नहीं है, अगला मुख्य है। जैसे अभी दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल जब होता है तो समास होता है। पीतांबर शब्द है, पीतांबर, तो दो चीजें, एक तो पीत है, दूसरा अंबर है। ना पीला महत्वपूर्ण है, ना अंबर महत्वपूर्ण है। अंबर माने वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके, वस्त्र जिसके, अर्थात श्री राम ने राम का जिक्र नहीं किया, पीले वस्त्र वालों का जिक्र किया है। तो ना पीला शब्द खास रहा, ना वस्त्र खास रहा, अंबर खास रहा, खास क्या हो गया? श्री राम। अगला शब्द निकल के आए तो ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। आगे हम देखते हैं लंबोदर, ये भी महत्वपूर्ण है, अक्सर आता है। हम ज्यादातर उन्हीं समासों का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का जो ज्यादातर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक आप रहोगे समास आपके साथ रहेंगे। तो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है कि इसे समझे। लंबोदर, लंब और दूसरा है उदर, जिसका लंबा मुंह है, लंबा मुंह है जिसका था, किसका लंबा मुंह है? गणेश जी। गणेश जी, मैंने गणेश का नाम नहीं लिया, लेकिन निकल गया लंबे मुंह वाला। लंबा मुंह किसका है? गणेश जी का है। या मान लीजिए इससे भी और स्पष्ट करना चाहें तो हम बोले गजोदर, हाथी का मुंह है जिसके, या गज का मुंह है जिसके, गजोदर है शिष्या, गज का उदर है जिसके, गज का मुंह है जिसके, अर्थात गणेश। तो ना तो गज महत्वपूर्ण है, ना ही उदर महत्वपूर्ण है, बात हो रही गणेश की, लेकिन हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, शब्द ही बताएंगे समास को। एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द लिखा था दशानन। अभी तो आप कहोगे कि हमने कह दिया ये द्वंद्व समास में, द्विगु समास में 10 गिनती आ गई, आनंद माने मुंह, संज्ञा हो गया, नाउन हो गया, तो ये द्विगु समास हो गया। लेकिन समास की स्थिति विग्रह पर निर्भर करती है, यानी अलग अलग होने पर निर्भर करती है। अगर हम कहेंगे 10 मुंह तो हो जाएगा द्विगु समास, और हम कहेंगे 10 आन नान ये से आन, यानी 10 मुंह है जिसके, किसके 10 मुंह है? रावण के 10 मुंह हैं जिसके, अर्थात रावण। हमने रावण का जिक्र नहीं किया, 10 मुंह की बात की। तो जहां पर अन्य पद प्रधान होता है, यानी खास हो जाए, जो लिखे हुए वो खास नहीं रहे, अगला
पद जो है खास हो जाए वो समास होता है बहुव्रीहि समास। इसके बाद में हम आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष जिसमें विभक्ति का लोप, आप जानते हो विभक्ति कुल मिला के 8 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अगर किसी शब्द के बीच में विभक्ति छिपी हुई है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे राजकुमार, राजकुमार किससे कहेंगे? राजा का कुमार। का शब्द बीच में छिपा है, का षष्ठी विभक्ति में आता है। का के की, रारे री, नारे री। का कौन सी विभक्ति में आता है? का हमेशा षष्ठी विभक्ति में आता है। राजा का कुमार, धर्माधिकारी, धर्म का अधिकारी, राजपुरुष, राजपुरुष क्या होगा इसका विग्रह? राजा का पुरुष, राजा का बीच में आ गया। यही अगर हम कहते हैं वृक्षपतिता, तो पेड़ से गिरा यानी वृक्षात पत्ता, पेड़ से गिरा। यहां तो क्या हो गया? पंचमी तत्पुरुष। मतलब विभक्ति अगर बीच में आ जाए तो वो समास तत्पुरुष हो जाता है, जिसमें विभक्ति गायब होगी। विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए के वास्ते अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे नानी ने। और सप्तमी में आता है मैं पे पर, अधिकरण में अधिकरण सप्तमी है, मैं पे पर। और फिर संबोधन हे, रे, अरे आदि शब्द आते, संबोधन के निशान वाले आते, जिनमें संबोधन का निशान लगा। तो अगर कोई भी विभक्ति किसी शब्द के बीच में छिपी हुई है तो तत्पुरुष समास हो गया। और कर्मधारय में विशेषण विशेष का प्रयोग होता है। विशेष, विशेष मतलब यहां पर संज्ञा से है। विशेषण का मतलब एडजेक्टिव आप जानते हो, जो विशेषता बतलाए। जैसे काला घोड़ा, नीला वस्त्र, नीलम चौत्र, नीला है जो वस्त्र, काला है जो घोड़ा। सुंदरोदरम, सुंदर है जो मुख। इस तरीके से पहला शब्द विशेषण यानी एडजेक्टिव जो विशेष शब्द है। काला, पीला मतलब कोई भी कलर हो सकता है, अच्छा भला बुरा भी हो सकता है। अच्छा है, भला है, बुरा है, खराब है, नाटा है, टिगना है, घंटाल है, कुछ भी हो, विशेषण है। उस कर्ता के उसके अपने संज्ञा की विशेषता बतलाता है, विशेषण कहलाता है। तो पहला विशेषता वाला वर्ड और दूसरा शब्द जो है संज्ञा, नाउन। जैसे शुभ मुहूर्त, सुंदर मुख, अच्छी बात, ये सब क्या है? कर्मधारय समास है। और कर्मधारय के बाद में
आता है आपका अव्ययी भाव समास, जहां पर पहला पद अव्यय हो, अव्यय, और दूसरा पद संज्ञा हो। अव्यय भाव समास करना। अव्यय प्रत्यय आप पढ़े आपने, जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो क्या होगा? रोजाना, दैनिक, दिने, दिने, या आप प्रत्येक दिन कह सकते हैं। जहां पर पहला पद शुरुआत वाला अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, सीधे अव्ययी भाव समास होता है। प्रत्येकम, प्रत्येक माने एक एक, प्रतिदिन माने दिन दिन, दैनिक। तो जहां पर पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास होता है। एक बार फिर हम दोबारा आपको याद दिलाना चाहेंगे, जहां पर पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद संज्ञा हो, तो अव्ययी भाव समास होता है। जहां पर विशेषण विशेष्य का प्रयोग, पहला शब्द विशेषता बतलाए, अच्छा भला बुरा खराब काला पीला नीला, और दूसरा संज्ञा हो तो कर्मधारय समास होता है। तीसरा, जहां पर विभक्ति बीच में छिपी हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। मैंने उदाहरण दिया था, राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। बहुप्रिय समास मैंने बताया था, जहां पर अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुप्रिय समास होता है। जैसे दस आनंद, दस आनंद, दस मुंह है जिसके, लंबोदर, लंबोदराय, लंबा मुंह है जिसके, अर्थात गणेश जी। सुंदर, सुंदर है मुंह जिसका, अर्थात सीता जी मान लो। जहां पर आपको ऐसा लगे कि कोई कंफ्यूजन है, तो वहां पर सबसे पहले जो विग्रह है, विग्रह करते हमने, जिसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि 10 आनंद, 10 मुंह हैं जिसके, अर्थात रावण। अगर हम यही विग्रह कर दें कि 10, तो क्या हो गया? तो द्विगु समास हो गया। खड़ाना, 6 मुंह, कौन समास हो गया? द्विगु समास हो गया। तो ये है द्विगु समास, जहां पर पहले गिनती आ जाए, द्विगु हो गया। अब जब दोनों पद बराबर हों तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। एक बार समझने की कोशिश करें। समास से अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो ये समास जो हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल हेलो सर एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।